हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर जो कि आप देख रहे हैं स्थिर वैद्युत तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही चल रही है। स्टैटिक माने आपको पता है, डायनामिक्स अगली से स्टार्ट होगी। तो अभी तक जो हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आवेश पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा, चार्जेस कितने तरीके के होते हैं, और हमने कूलाम का लॉ पढ़ा, आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा, गॉस के, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ी, और हमने निरक्षीय अक्षीय स्थिति में डेरिवेशंस निकाले, गॉस के लॉ पढ़ा, विद्युत फ्लक्स पढ़ा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग निकाले। तो आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल एक एक चीज़, और आप लगातार आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे, आज नया टॉपिक है, बिल्कुल नया चैप्टर, और बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। तो आप कॉपी और पेन निकाल लें, और जो जो मैं बताता जाऊँ वो मेरे साथ नोट करते जाएँ, और डेरिवेशंस भी हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो देखिए, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि वैद्युत विभव तथा धारिता पढ़ी। धारिता की बात बाद में करेंगे हम, पहले हम विभव की बात करते हैं। विभव की पहले हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक चीज़ और, क्या, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर आपको पहले सीखना पड़ेगा कि वो क्या होता है। विभवांतर पहले आपको मतलब पता करना पड़ेगा कि विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए, सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा आपको बहुत ध्यान समझनी है, क्योंकि ये सब लॉजिक जो हैं, पिछले लॉजिक ही हम लगाएंगे इसमें, और डेरिवेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ बहुत बेसिक है, बहुत ध्यान समझनी है सारी चीज़ें आपके लिए। तो विद्युत विभव की पहले परिभाषा निकालने से पहले आपको विभवांतर पहले समझना पड़ेगा कि जो विभवांतर है वो क्या होता है आखिर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, डेफिनेशन बोलती है किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, डेफिनेशन आपको याद होगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ चीज़ें, वो आपको बहुत ध्यान समझनी है। देखिए, कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए, मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं, एक हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, परीक्षण आवेश लेते हैं हम। देखिए, परीक्षण आवेश करना है तो आप डेफिनेशन में ऐसे भी ले सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ के मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, ठीक है, क्या, मैं दूसरी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। डेफिनेशन की दूसरी देखिए, वैद्युत परिपथ में किसी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश आपको पता है क्या होता है, कैसा क्या होता है। परीक्षण आवेश बताया था ना आपको कि परीक्षण आवेश कैसा होता है। परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, और ये क्या होता है, ये अपने मतलब स्वयं के कारण वैद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता इसका। ये तो आपको मालूम है, हमने बात कर रखे हैं परीक्षण आवेश के बारे में। तो दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। डेफिनेशन आपको याद होगी डायरेक्ट। ठीक है, अब जो लॉजिक है वो समझिए। तो हमने क्या करा, दो बिंदु लिए ए और बी। तो यहाँ पे पॉइंट बी पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा Q0। ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज। आपको पता है ये, और ये कैसा होता है, वेरी स्मॉल चार्ज होता है। ठीक है, ये अपनी कोई विद्युत क्षेत्र मतलब नहीं उत्पन्न कर सकता है। परीक्षण आवेश की बात हमने पहले हम कर चुके हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, बहुत बात हुई है। ठीक है, तो ये पता है आपको कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब क्या करा इसे, अब हमें क्या करा, देखिए डेफिनेशन बताया ना, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदु के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब हमने क्या करा, ये आवेश यहाँ रखा हुआ है, अब इसे यहाँ ले गए, इस तक। कहाँ ले गए, इससे ले गए इधर। अब एक बात बताओ, इसे यहाँ से यहाँ तक ले गए, ध्यान समझना बात। इसे आप Q0 से उठा के, मतलब B यहाँ पे रखा था, B पे, आप इसे यहाँ ले गए। कैसे लेके जाओगे, लात मारोगे इस पर कि इधर से, अच्छा कह रहा है कि यहाँ से लात मार दो, ये यहाँ पहुँच जाएगा। क्यों भाई, तो आप इस पर क्या करोगे, वर्क करोगे। कौन सा वर्क करोगे, कौन वर्क करेगा। अब एक बार बताओ, आपको कोई चीज़, जैसे ये यहाँ पर ये पेन रखा हुआ है, अब इसे उठा के आप यहाँ से आपको यहाँ रखना है, तो क्या करोगे, वर्क करोगे। वर्क कौन करेगा, पड़ोसी तो करेगा नहीं, वर्क कौन करेगा, वर्क आप करेंगे। तो ये जो वर्क होगा वो कहलाएगा एक्सटर्नल वर्क। कौन सा, एक्सटर्नल, मतलब वर्क बाहर किया गया कार्य। अभी हम दोनों इसके बारे में, थोड़ा वर्क के बारे में करेंगे ना। अब देखो, यहाँ पे लाइन डेफिनेशन में लिखी हुई है क्या, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को,
ले जाने में किया गया कार्य। अब कार्य कौन सा हो रहा है, ये एक्सटर्नल, वो आपको पता है कि कोई चीज़ यहाँ से उठा के आप यहाँ ले जा रहा है, तो कैसा कार्य हो रहा है, एक्सटर्नल कार्य हो रहा है। तो इसे इस तरीके से लिखते हैं क्या, देखिए इसे हम लिखते हैं क्या, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू नॉट। और यहाँ पे डब्लू क्या है, डब्लू कौन सा वर्क है, एक्सटर्नल वर्क है। कैसा वर्क है, एक्सटर्नल। अच्छा अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पे हमने वी ए माइनस वी बी लिखा है वी ए माइनस वी बी, हमने यहाँ पे वी बी माइनस वी ए क्यों नहीं लिखा। दिमाग में आपके आ सकता है, भाई दिमाग है आपका ये तो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। फाइनल मतलब लास्ट वाले में से पहला वाला घटाते हैं, तो कहाँ से कहाँ, ये इसकी फाइनल कंडीशन थी और ये कैसी इनिशियल थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए हमने इसे वी ए माइनस वी बी करा है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ये यहाँ पे रखा होता तो यहाँ ले जाते तो हम क्या लिखते, तो वी बी माइनस वी ए लिखते। इतनी बात क्लियर है। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है जूल अपॉन कूलाम। क्या होता है, जूल अपॉन कूलाम। क्या होएगा, जूल अपॉन कूलाम। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। वी ए माइनस वी बी जूल अपॉन, अब इसकी हम बेमा भी निकलवाएंगे। अच्छा ये जो होती है ये कैसी क्वांटिटी होती है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो पड़ी थी वो वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए थोड़ा और मेरी बात समझिए यहाँ पे। अब जो लॉजिक लगेगा जो मैं बताऊँगा वो हम जब नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन करेंगे उसमें बहुत यूज़फुल होएगा, तो आप बड़ा ध्यान से समझना बातें। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई प्लस चार्ज ले लिया, ठीक है, प्लस चार्ज है, और ये यहाँ पे हमने यहाँ रखा है हमारा परीक्षण आवेश। ठीक है, कौन सा आवेश रखा है, परीक्षण आवेश रखा है। ये इस तरीके से हमने मिला दिया इसको, ये हमने प्लस क्यू चार्ज मान लिया और ये यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे परीक्षण आवेश को कहाँ ले जाना है, आवेश को बिंदु बी से ए में, ए तक लाना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है। ठीक है, यहाँ से कहाँ तक लाना है, यहाँ तक। अब आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे, अब देखिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर देखिए ऐसे करके, बहुत ध्यान समझनी चीज़ें। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे परीक्षण आवेश रख दिया हमने क्यू नॉट। अब आपको क्या करना है, एक बिंदु से यहाँ से समझिए दोनों चीज़ों में, इसे आवेश को बी से ए तक ले जाना है, बी से ए तक ले जाना है, बी से ए तक ले जाना है। अभी मैं माइनस वाले चार्ज की बात करूँगा तो बिल्कुल क्लियर होगी हर चीज़। अब देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इसे क्या करेगा, रेपल करेगा, करेगा नहीं करेगा, रेपल करेगा। तो उसमें बताइए फोर्स किधर लगेगी, फोर्स लगेगी इधर के लिए। बताइए इतनी बात क्लियर है आपके लिए, बहुत ध्यान समझनी, देखिए हर चीज़। प्लस क्यू चार्ज है ये वाला, अब दोनों कैसे हैं, प्लस के चार्ज है, प्लस है। अब आपको देखिए पॉइंट बी से ए तक ले जाना है चार्ज, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए, अब यहाँ से यहाँ ले जाना है। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसे करेगा रेपल, तो ये क्या होगा, दूर भागेगा इससे। अब आप क्या कर रहे हो, तभी तो वर्क हो रहा है एक्सटर्नल। ये जो वर्क हो रहा है ना, ये बहुत ध्यान समझनी लाइन, ये जो वर्क हो रहा है कार्य। अब मैंने यहाँ पे कार्य क्या लिखा है, एक्सटर्नल बाह्य कार्य। तो बाह्य कार्य क्यों हो रहा है ये समझिए आप, बाह्य कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भी प्लस का है, ये वाला जो चार्ज है ये भी प्लस का है। ठीक है, अब ये बताओ ये अपने क्षेत्र में से आने देगा, बिल्कुल नहीं आने देगा। ये इसे तो भैया रेपल करेगा, तभी फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर के लिए भागेगा। और आपको इसे कहाँ ले जाना है, आपको ले जाना है इसे इधर ले जाना है, आपको बी से ए ले जाना है। तो आप क्या करोगे, इस पे वर्क करोगे इसकी अपोजिट साइड में, तो आप वर्क करोगे एक्सटर्नल वर्क करोगे। समझ में आ रही बात, आप कैसा वर्क करोगे, एक्सटर्नल वर्क करोगे। तो आप तभी तो लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लाइन लिख सकते हैं कि मान लीजिए जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, उस बिंदु ए से बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य जो होगा, ए और बी के बीच विभवांतर कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आप माइनस वाला केस समझिए, माइनस वाले केस में क्या होगा वो भी ध्यान समझिए, वर्क की बात समझनी है वहाँ पे। अब देखिए ये मान लीजिए ये माइनस ले लिया हमने, परीक्षण आवेश तो वो तो मालूम ही आपको, वो प्लस में रहता है हमेशा इसके। अब ये बताइए, अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे तो आप वर्क कर रहे थे कि एक्सटर्नल वर्क हो गया यहाँ पे, मतलब ये इसे उठा के, क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा था इधर, तो आपने वर्क करा इसके ऊपर, तब आप ले गए इसे। ठीक है, दूसरी कंडीशन आप कहोगे कि सबसे बढ़िया यहाँ माइनस रख लो, ये अपने आप इसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। दिमाग में बात आ रही होगी ना कि भाई यहाँ माइनस चार्ज रख ले रहे हैं और ये अपने आप इसे हमें पॉइंट लाना, ये हो गया बी और ये क्या हो गया, ए हो गया। तो अगर माइनस चार्ज रख लेंगे तो ये तो इसे अपनी तरफ ले आएगा, ऐसे खींच के ले आएगा, तो हमें वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, वर्क फिर भी करना पड़ेगा, वर्क फिर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए अब क्या होएगा, अब जब इसे ये अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, तो फोर्स लगेगा किधर, इधर लगेगा। तो अगर आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे ये, तो क्या करेगा, ये इसे
इससे मिल जाएगा आके, और मिल जाएगा आके तो क्या होगा, पूरा फेनोमेना बेकार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? बात आप देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं आप मेरी बात क्या, कि माइनस वाले में क्या होगा, माइनस वाले में वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा बल्कि वर्क आपको खुद ही प्राप्त होगा। मैं लाइन लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी बात। देखिए लाइन से, यदि कार्य बाह्यकर्ता द्वारा किया जाता है, मतलब आप कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या करा था इस वाली कंडीशन में, मतलब यहाँ पे क्या करा था, अपने आप वर्क करा था ना, यहाँ पे एक्शनल वर्क मतलब प्लस रखा था, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क एक्शनल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इसे भेजेगा इधर, ये वाला चार्ज भेजेगा इसे इधर के लिए, और आपको लाना कहाँ है, बी से ए की तरफ लाना है। कहाँ पे लाना है? बी से ए की तरफ लाना है। तो आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, अपने पास से वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क। समझ रहे हैं? तो यदि कार्य बाह्यकर्ता द्वारा किया जाता है तो वह धनात्मक होगा। वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तब इस स्थिति में W/Q0 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत ध्यान समझनी है लाइन। हाँ, अगर आप प्लस क्यू के स्थान पे माइनस क्यू रख दे, अब प्लस क्यू के स्थान पे क्या रख दे, माइनस क्यू रख दे रहे हैं, तब कार्य क्या होगा, तब कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा, तब आप नहीं करेंगे कार्य, तब बल्कि कार्य आपको क्या होगा, वो कार्य प्राप्त होगा। तब इस कंडीशन में जो आएगा W/Q0 वो तब वर्क कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। लाइन ध्यान से लिख लें और समझ लें बहुत ध्यान से, कि अगर कार्य बाह्यकर्ता द्वारा किया था, और बाह्यकर्ता द्वारा यहाँ क्यों करा जा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस हैं और हमें लाना कहाँ, बी से ए तक लाना है, और ये भाग रहा है इधर, तो हमें इसके ऊपर कार्य करके इसे इधर लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्लस की जगह माइनस रख दें तो क्या होगा, तो इसे ये अट्रैक्ट करेगा, तब कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा बल्कि कार्य क्या होगा, आपको खुद प्राप्त होगा। बात क्लियर हुई इतनी? जब आगे हम डेरिवेशन लगाएंगे ये बहुत यूज़फुल है, ये बहुत यूज़फुल होगी वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब एक कंडीशन और थोड़ी बात समझिए मेरी यहाँ पे, क्या कि जब आप इसे एक्शनल वर्क करके यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, जब आप इसके ऊपर एक्शनल वर्क करके ले जा रहे हैं तो किस तरीके से ले जाएंगे वो समझिए, क्योंकि वहाँ पे ये जब हम डेरिवेशन लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कैसे ले जा सकते हैं आप? तो हमें जो चार्ज है वो ये नहीं कि उठाया और एकदम ऐसे ले गए, ये नहीं कि उठाया एकदम, ऐसे नहीं ले जाना है। कैसे ले जाना है? चार्ज को मूव कराना है। कैसे? स्लोली स्लोली। तो चार्ज को कैसे मूव कराएंगे, ये बहुत अच्छी बातें हैं, आप नोट कर लें कि जो चार्ज है उसको मूव कराएंगे कैसे? स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे, ये नहीं कि आप बहुत स्पीड से एकदम ले जाएं। तो चार्ज को कैसे कराना है, मतलब जो चार्ज है शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली स्लोली, बहुत धीमे धीमे ले जाना है। दोनों गाने आ गए आपके इसमें, स्लोली स्लोली और धीमे धीमे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो चार्ज है उसे कैसे मूव कराना है, बहुत स्लोली स्लोली कराना है। और क्या करना है इसमें, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। समझे? कैसे स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए, लाइन पे लिख दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं। नो चेंज इन स्पीड। नो चेंज इन स्पीड का मतलब क्या है, कि जैसे आप ले जा रहे हैं स्लोली स्लोली, तो ये नहीं कि कभी आप तेज़ ले गए, कभी हल्के ले गए, कभी तेज़ ले गए, कभी हल्के ले गए, ऐसा नहीं ले जाना है। उसकी स्पीड जैसे आप ले जा रहे हैं उसकी स्पीड वैसी रखनी है आपको। नो चेंज इन स्पीड मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? काइनेटिक जो उसकी एनर्जी है, जो स्पीड है, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में लगाएंगे। जो चार्ज है उसे बहुत धीरे धीरे मूव कराना है, स्लोली स्लोली करके मूव कराना है, और नो चेंज इन स्पीड, उसकी हमें स्पीड में कोई चेंज नहीं करना है। तो कैसी, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, और बात समझिए इसकी। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि बाह्य कार एक्सटर्नल कार कैसा होएगा। ठीक है, एक्सटर्नल कार का मतलब क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के विपरीत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये भैया इसे रेपेल कर रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो हम इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के कैसे काम कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के। और अगर आप माइनस की जगह क्या ले लें, प्लस की जगह माइनस ले लें, तो हमें कार्य करना नहीं पड़ता बल्कि कार्य क्या होता है, प्राप्त होता है। वो क्यों प्राप्त होता है वो आपको पता है, क्योंकि ये नेगेटिव हमने रख लिया, ये पॉजिटिव है, तो इसे क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हमें कार्य प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, दूसरा ये है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का पालन करता है। कैसे करके, अब वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये बी हो गया, ये हो गया, आप इसे या तो ऐसे ले जाएं, या फिर इसे ऐसे करके ले जाएं, या फिर इसे ऐसे करके ले जाएं, या फिर इसे ऐसे करके ले जाएं, मतलब किस भी तरीके से ले जाएं तो उसके वर्क पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। जो आपको, आप ऐसे ले जाएं तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, आप इसे इस तरीके से ले जाएं, इस पाथ से ले जाएं तो उसे वो वैल्यू मिलेगी, आप इसे इस पाथ से ले जाएं तो वैल्यू हर जगह सेम मिलेगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का भी पालन करता है। ठीक है, और जो टेस्ट चार्ज होता है वो वेरी स्मॉल होता है, ये तो आपको पता है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुई होंगी बातें। अब हम पढ़ते हैं, अब हम इसकी तरह बीमा वगैरह देख लेते हैं क्या होती है। बीमा निकालिए, फटाफट वीडियो पॉज करें और बीमा अपने आप निकालें। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके बीमा निकाली होगी। तो निकालते हैं बीमा। तो वर्क की क्या होती है, ml² t-2, और क्यू की क्या होती है, 80 है, तुमने पहले उसमें निकलवाई थी 80। तो ये जो आ रही होगी बीमा क्या आ रही होगी हमारी, ml²
टी की घात -3 और ए की पावर -1, ठीक है, ए की पावर -1। तो ये भी आ गई हमारी, ठीक है। देखिए अब अगली जो टॉपिक है वो विद्युत विभव। तो आप डिफरेंस समझ चुके हैं। विद्युत विभव देखिए क्या है, परिभाषा दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस इसे क्या करा गया है, एज्यूमिंग करा गया है, उसी से निकाली गई है, ठीक है। तो ये सब जो है मनगढ़ंत कहानी हमारी बनाई हुई है, ठीक है। तो देखते हैं विद्युत विभव क्या है, उसी से परिभाषा निकली हुई है, तो इसलिए मैंने आपको पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझा दिया। परिभाषा पढ़िए, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक धनावेश को कहाँ से, अनंत से, इसमें कहाँ से ला रहे हैं, उसमें एक बिंदु से ला रहे थे, किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इसमें कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो इसे मान लीजिए उसमें क्या था, 2 पॉइंट थे ए और बी, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको एक पॉइंट पे विद्युत विभव ज्ञात करना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी, वो क्या बताती थी, वो बताती थी कि भाई वी बी वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, जहाँ क्यू क्या था, एक्शनल वर्क था, 2 बिंदुओं के बीच हो गया, ये 2 बिंदुओं के बीच हो गया पोटेंशियल डिफरेंस में। लेकिन अगर आपको एक बिंदु पर पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु पर, मान लीजिए हमें ए पे पता करना है, ये तो 2 बिंदुओं के बीच हो गया। अब हमें केवल ए पे पता करना है, ये जो है ये परिभाषा विभवांतर से निकाली है ना, पोटेंशियल डिफरेंस से। और अगर आपको एक बिंदु पर पता करना हो तब क्या करेंगे, तो हमने मान लिया कि जो पॉइंट बी है ये कहाँ पे, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। बात ध्यान समझना कि जो पॉइंट बी है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो एकांक धनावेश को अनंत से, अब एकांक धनावेश को कहाँ से ला रहे हैं, यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश रखा है, मान लीजिए प्लस क्यू नॉट। अब इसे क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु तक लाने में, इस बिंदु तक ला रहे हैं, तो उस बिंदु को जो विद्युत विभव है वो कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव। तो ये जो पॉइंट बी है ये कहाँ पे है, अनंत पर। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि अगर यदि जो बिंदु बी है वो कहाँ पे है, यदि बिंदु बी अनंत पर हो। अब अनंत पर हो तो समझ रहे हैं मेरी बात, कि अनंत पर हो तो क्या, अनंत पर हो तब जो वी बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। जाहिर सी बात है 0 होगी भाई, जब बी इज़ इन्फिनिटी तो वी इज़ इन्फिनिटी अनंत पे होगा तो वी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं तो वी ए माइनस 0 इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू आपको पता है एक्सटर्नल बल करा जाएगा, वो तो आपको मालूम ही है। तो यहाँ वी ए बराबर कितना आ जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, या फिर वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं। मात्रक आपको पता ही है, इसका जूल होता है, जूल अपॉन कूलाम, जूल अपॉन कूलाम तो होता ही है, और क्या होता है, और होता है वोल्ट, ठीक है, और क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ गए मेरी बात, वोल्ट होता है। अच्छा हम एक परिभाषा निकालते हैं कैसे करके, इसकी हम परिभाषा निकालते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा से, वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू है। तो परिभाषा हम निकालनी सीखिए कैसे निकाली जाती है परिभाषा। तो हमने मान लिया क्या कि किसी आवेश को, अब ऐसी परिभाषा लिख सकते हैं क्या, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू तथा आवेश क्यू के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। एक परिभाषा हम और निकालते हैं, ऐसे मान लीजिए हमने मान लिया कि डब्ल्यू बराबर, ऐसे आपसे कि वोल्टेज की परिभाषा पूछिए कि क्या होगी, तो वी बराबर डब्ल्यू बराबर मान लेंगे 1 जूल की, एक वोल्ट की परिभाषा पूछ लीजिए आपसे तो क्या होगी, डब्ल्यू बराबर कितना, 1 जूल हो गया, और हमने मान लिया तो क्यू बराबर 1 जूल 1 कूलाम, ये हमने एज्यूमिंग करा है, माना है। यदि W बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, तो V की वैल्यू जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 और 1, तो V की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 वोल्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी 1 वोल्ट। W बराबर 1 जूल माना, Q बराबर 1 कूलाम माना, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी बताइए मुझे, क्या डेफिनेशन बनाई हमने, देखिए, यदि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को, पर सब इसी से देखेंगे, फार्मूले से परिभाषा निकालनी सीखिए। यदि अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश देखो कितना है, एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अब किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल, किसी बिंदु तक लाने में किया कार्य कितना, 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, तब उस बिंदु पर विभव कितना आएगा, 1 वोल्ट। परिभाषा होगी क्लियर। तो आज हमने ये सीखा कि विद्युत विभव के बारे में, कि कैसे किस तरीके से कार्य एक्शनल कार्य करना पड़ता है और किस तरीके से वर्क हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर प्लस क्यू चार्ज है तो कार्य हमें कार्य करना पड़ेगा, और अगर प्लस के स्थान पर माइनस देंगे तो कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, हमें कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आप इसकी 1-2 बार इसे पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।